प्रधानमंत्री मोदी ने यह आदेश दे दिया, सेना को खुली छूट है, समय निर्धारित कीजिए, जगह निर्धारित कीजिए। संघ प्रमुख हैं, उनसे मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दिशा निर्देश दे चुके थे अपने रक्षा मंत्री को, अपने गृह मंत्री को, इन सबको बता दीजिए, कल को सबूत ना मांगे, हम जो करने वाले। पाकिस्तान का इलाज अपने आप हो जाएगा जब हम पीओके वापस ले लें। भारत ये पूछ रहा है कि भाई साहब हम ये करने वाले हैं, ये बताइए कौन कौन हमारे साथ है। उनके प्रधानमंत्री हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां की मीडिया को ये कह दिया कि भाई साहब किसी को बताना मत, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा उनको देने वाले हैं। इन आतंकवादियों के आकाओं को हम मिट्टी में मिलाने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकवादी हमला हुआ है, तब से पूरा देश दर्शकों बदला लेना चाहता है और सभी के जहन में कुछ सवाल हैं कि आखिर सरकार हमारी किस तरीके से बदला लेगी, क्या सरकार की प्लानिंग है। और देखिए, उनके बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है दर्शकों, जो यही भारत में रहने वाले लोग हैं और वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। और उनके सवाल पूछने का जो तरीका है वो ऐसा है दर्शकों कि वो किसी भारतीय का नहीं हो सकता। वो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे देश के हैं और उन देशों में से हैं जिन्हें भारत अपना दुश्मन मानता है। उसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, बहुत सारी बड़ी हस्तियां हैं और कुछ उनमें से तथाकथित पत्रकार भी हैं, जिनके थंबनेल्स अगर आप जाकर के देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज उसमें दिखाई देगी, अपनी गलती कम मांगोगे और कब आप इस्तीफा दोगे। तो इस्तीफा देना ना देना ये सरकार के हाथ की बात है दर्शकों। सरकार जो कुछ कर रही है उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मौके पर जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय हमारे देश से ही कुछ जयचंद ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो कौन कौन है उसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं दर्शकों, कई वीडियोस उन पर बना चुका हूं, आगे भी मैं उन पर वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है। हाल ही के दिनों में क्या कुछ हुआ है, जब से वो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से सरकार ने क्या क्या किया है, उनको समझना बहुत जरूरी है। और सरकार की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा बोल चुके हैं कि किसी की कल्पना से भी ज्यादा हम उनके साथ में करने वाले हैं, कि उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो यही देखिए बीते दिन की हम बात करते हैं तो जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से आकर के मिलते हैं। देखिए ये जो खबर छपी है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ पीएम मोदी ने की 2.5 घंटे की मीटिंग। 2.5 घंटे की मीटिंग। अब आप बताइए उन 2.5 घंटों में क्या कुछ हुआ होगा। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं थोड़ा सोचिएगा कि क्या 2.5 घंटे केवल चाय समोसा मंगा करके और यही सब कुछ हुआ होगा। मिठाई खाई होगी, समोसे खाए होंगे, चाय पी ली होगी, उसके अलावा किसी का मन किया होगा ठंडा मंगा लिया होगा। नहीं, जो सेना प्रमुख हैं उससे पहले वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जाकर के मिले थे। आपको याद होगा दर्शकों, हमले के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत आए थे, उन्होंने तुरंत वहीं एयरपोर्ट पर मीटिंग ली थी। उसके तुरंत बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी और जिसमें सभी को होमवर्क दे दिया गया था कि भाई साहब ये देखिए, आप मुझे बताइए और जो अगली बैठक होगी सीसीएस की, तब तक आपको इन इन चीजों पर काम करना है और आप प्रिपेयर होके आइए। मुझे बताइए कि मुझे कहां हस्ताक्षर करना है। आप पूरी प्लानिंग कीजिए और तब से लेकर के आज तक क्या कुछ हुआ दर्शकों, उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए ये उसी बैठक की मीटिंग है। ये प्रधानमंत्री मोदी, ये इनके साथ में रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख और जो देश के एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं।
इस बैठक में अगर सब आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो ऐसे खामखा की बात करने के लिए नहीं आए होंगे दर्शकों। इसी बैठक के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह आदेश दे दिया, सेना को खुली छूट है, समय निर्धारित कीजिए, जगह निर्धारित कीजिए। इससे पहले जो सीसीएस बैठक की मैं बात कर रहा था दर्शकों, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बैठक ये हुई थी, ये देखिए आप, ये सीसीएस में जो लोग हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसके अलावा वित्त मंत्री, इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी इसमें होते हैं। और सभी को काम दे दिया गया था कि भाई साहब जाइए और इन चीजों पर काम कीजिए। अगली जो बैठक होगी इसी में कुछ निर्णय भी लिए गए थे, जो 5 बड़े निर्णय लिए गए थे। जब उसके बाद से तिलमिलाना शुरू हो गया था, वो चाहे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों या फिर यहां भारत में जो रहने वाले कुछ लोग हैं, वो भी तिलमिला उठे थे उन 5 बड़े फैसलों के बाद में। अब जो आज उसके बाद में बैठक हुई है दर्शकों, अब क्या किया आपने, जो आपको काम दिया गया था। देखिए, कुछ भी होगा दर्शकों, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आम बात नहीं है कि रात को सपना आया, सुबह हमने कुछ कर दिया। अगर वॉर होना है उसके लिए प्लानिंग होती है, हमें सब कुछ चीजों पर सोचना पड़ता है, हमें दुश्मन की ताकत को भी समझना है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। हमें यह भी पता है उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, हमें यह भी पता करना होगा कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। इन सब चीजों की कैलकुलेशन होती है दर्शकों। उसके बाद में प्रधानमंत्री से मिलकर के अपनी रिपोर्ट, जो भी मंत्री, संभावित मंत्री, जो विभागों के मंत्री होते हैं, वो जाकर के बताते हैं कि भाई साहब आपने जो कहा था प्रधानमंत्री जी, हम ये रिपोर्ट बना करके लेके आए हैं, अब बताइए क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले ही प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, सेनाओं को खुली छूट है, आप तैयारी कीजिए, जगह तय करिए और समय तय करिए। आपको याद होगा दर्शकों कि एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख और उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी हैं, आरएसएस क्या कर रहा है उसके बाद में। पहले मुंबई दिल्ली की सभाओं में पहलगाम के बदले का आह्वान, फिर पीएम मोदी से मोहन भागवत की मुलाकात। इसके बाद पीएम मोदी से मिले मोहन भागवत, पीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक। कल बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं दर्शकों। पहले जो सेना प्रमुख है उनके साथ में, सीडीएस है उनके साथ में, उसके बाद में गृह मंत्री से मिले हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद में संघ प्रमुख हैं उनसे मिले हैं प्रधानमंत्री। 1.5 घंटे की मीटिंग अगर वो कह रहे हैं तो यहां से आप ये सोच लीजिए, कहा जाता है कि संघ बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के सहयोगी दलों की है। इसका मतलब है कि सभी को साधना है। यहां भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको भी बताना है कि भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो दुश्मन देश है, उसको तो पता ही है कि उसके साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर 1.5 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख की होती है दर्शकों, तो वही मैं कह रहा हूं, केवल चाय पीने के लिए, समोसे खाने के लिए नहीं बुलाया होगा प्रधानमंत्री ने। और पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे मोहन भागवत। उससे पहले ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई, इसमें नेता प्रतिपक्ष और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं और जितनी भी पार्टी हैं, सभी के जो नेता हैं इस बैठक में पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दिशा निर्देश दे चुके थे अपने रक्षा मंत्री को, अपने गृह मंत्री को, कि इन सबको बता दीजिए कि कल को सबूत ना मांगे, हम जो करने वाले हैं। सभी ने कहा हम सरकार के साथ में हैं। उसके बाद में कुछ जो छुटपैये नेता जो कि लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे। अरे प्रधानमंत्री के पास केवल एक काम नहीं है, प्रधानमंत्री को सीडीएस से भी मिलना है, सेना प्रमुखों से भी मिलना है, रक्षा मंत्री से भी मिलना है, गृह मंत्री से भी मिलना है, संघ प्रमुख हैं उनसे भी मिलना है। इसके अलावा जो विदेशी नेता हैं उनसे भी बातचीत करनी है। यहाँ आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है दर्शकों कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमले के बाद से बिहार गए प्रधानमंत्री मोदी, पूरे देश को कहा सुनिए, पूरा विश्व, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा उनको देने वाले हैं। इन आतंकवादियों के आकाओं को हम मिट्टी में मिलाने वाले हैं।
कह दिया भारत ने। उसके बाद से भारत ये पूछ रहा है कि भाई साहब हम ये करने वाले हैं, ये बताइए कौन कौन हमारे साथ है, वो कौन कौन से देश हैं जो हमारे साथ। ये है भारत की ताकत। और एक तरफ ये पाकिस्तान, इसकी क्या ताकत है। तब से लेकर के अब तक देखिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आई हैं कि जो भाई साहब उनके प्रधानमंत्री हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और वहां की मीडिया को ये कह दिया कि भाई साहब किसी को बताना मत कि हम अस्पताल में भर्ती हैं। ये फर्क है, एक तरफ ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, एक तरफ हॉस्पिटल में है भाई साहब। जगह जगह जाकर के इनके जो मंत्री हैं और खुद ये जाकर भी ये कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, हमारे साथ में भारत ये करने वाला है। ये बौखलाहट, इससे प्रतीत होता है कि कौन कहां खड़ा हुआ है। यही फर्क है। एक भारत जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि हम करने वाले हैं, यह बताइए कौन कौन हमारे साथ, और एक तरफ जगह जगह जाकर अलग अलग देशों में यह गुहार लगाई जा रही है हमें बचा लीजिए। अगर आधी रात को जो सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, ये कहते हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। ये देखिए, पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत उसके खिलाफ अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को सताया जंग का डर, आधी रात को क्या बोले सूचना मंत्री। ये देखिए आप, यही फर्क है। तो दर्शकों आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या, देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत क्या करेगा, क्या करेगा भारत, क्या सीधे लड़ाई करेगा या फिर कुछ और करेगा। तो जो प्लानिंग है दर्शकों, वो प्लानिंग बड़ी खतरनाक है। अगर सेना को यह कहा गया है कि तैयारी कीजिए, तो किस किस लेवल पर वो तैयारी हो रही है उसका अंदाजा तो जो पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसके बाद से ही हमने लगा लिया। और जो समझदार लोग हैं देश में, उन सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुन चुनकर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। और अब देखिए बहुत सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि यहां क्या हो रहा था। ये कुछ लोग जो स्लीपर सेल्स की तरह यहां हिंदुस्तान में रह करके वो किस तरीके से पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे थे, वो किसी से छुपा नहीं है दर्शकों, आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी जो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इलाज किस तरीके से करेगा भारत, तो ये भारत के संभावित जो टारगेट्स हैं उसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने शामिल हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह दिया था पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने कि जो आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको मिट्टी में मिलाएंगे, इनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, और जितने भी आतंकी सरगनाओं के ठिकानों को भी, इनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं और जो टेरर लॉन्चिंग पैड, ये भी प्राइमरी टारगेट हो सकते हैं सरकार के। सरकार का जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका है वो बिल्कुल साफ है। देखिए अभी तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं उसमें पहलगाम हमले के लिए लश्कर ए तैयबा का हाथ सामने बताया जा रहा है, जिसका चेहरा बचाने की पाकिस्तान की ओर से भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि भारत का पहला प्राइमरी टारगेट पाकिस्तान में बैठे इसके सरगना और उनके ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि पहलगाम को जिन आतंकवादियों ने दहलाया उनके पीछे लश्कर के आकाओं का हाथ था। इसके अलावा भारत के दूसरे टारगेट में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में काम कर रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप हो सकते हैं। तीसरे प्राइमरी टारगेट में एलओसी के उस पार से चल रहे आतंकियों के लॉन्च पैड हो सकते हैं। ऊपर जिन 3 संभावित प्राइमरी टारगेट की बात की गई है उनमें देखिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, ये जो भारत के टारगेट्स जो हो सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पीओके है, उसको भारत को लेने की क्या जरूरत है। लोग ये कहते हैं कि कश्मीर से हम पहले ही परेशान हैं, हम यहां के लोगों से पहले ही परेशान हैं कि भाई साहब अगर कश्मीर के हालात ऐसे ना होते तो आतंकवाद वहां पर नहीं हो सकता। लेकिन ये समझना आपको बहुत जरूरी है दर्शकों कि ये आतंकवादियों के जो आका हैं ये उसी पीओके में रहते हैं, वहीं से पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है। पाकिस्तान दिशा निर्देश जो देता है वो जो आतंकवादी संगठन पीओके में रह रहे हैं उनके ठिकाने वहां पर हैं, और इसलिए गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो वो कई बार कह चुके हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का इलाज अपने आप हो जाएगा जब हम पीओके वापस ले लेंगे। तो दर्शकों ये बात समझनी बहुत जरूरी है, पीओके भारत को क्यों चाहिए।
ये जो आतंकवादियों के जो इनको जो शरण देते हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। जब आप जड़ें काट देंगे इस पीओके की, और जो आतंकवादी संगठन है जिस तरीके से वो सक्रिय यहां पर रहते हैं और जिस तरीके से वो माइंड डाइवर्ट करते हैं, और इसमें देखिए माइंड डाइवर्ट नहीं, सीधे ये बात कहनी चाहिए, दिमाग में गोबर भर देते हैं वो लोग। कुछ समझ नहीं आता किसी को। वो लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे साथ में हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो नादान जो बना देते हैं उनको। ये बात समझनी बहुत जरूरी है दर्शकों कि ये एक दिन का काम नहीं है, और ये जो देश के जो कुछ जयचंद हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब आप कार्रवाई करोगे, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि पानी रोकोगे तो हम ये कर देंगे, पानी रोक चुके हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझनी दर्शकों कि ये जो काम करने का जो तरीका है, ये कोई आप बैठे जाकर के आपने कोई बैठक की, पानी पी लिया, उसमें गप लड़ा लिए, ऐसे ही देश चलता है, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। इस बात को समझना होगा कि देश को चलाने के लिए किस तरह का दिमाग चाहिए और देश को चलाने के लिए किस तरह की हिम्मत चाहिए, और पूरे विश्व को यह संदेश देने के लिए वो भी उसकी भी हिम्मत चाहिए। अगर बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, पहले बिहार से, उसके बाद अपनी मन की बात कार्यक्रम से, उसके बाद में एक और इवेंट में वो गए थे, तो उन्होंने ये कहा था, कल से बड़ा ये वायरल हो रहा है कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। अगर लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है, इसका मतलब है कि क्या होने वाला है इस आतंकिस्तान का, ये सभी को पता होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।